हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है गोभी के खेत से। तो मैं यहाँ आ गई थी गोभी के खेत में घास निकालने के लिए। वो ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हो आप। ये दोनों खेतों में मम्मी ऑलरेडी निकाल चुके थे और इस वाले खेत में भी मम्मी ने जो है आधा निकाल दिया था और आधा इतना ज़्यादा घास रह गया था और इतना लंबा लंबा हो रहा था। तो मम्मी जो है नीचे वाले खेत में गए थे घास निकालने। वहाँ भी गोभी का ही घास निकालने वो गए थे। तो मैं इस वाले खेत में आ गई थी क्योंकि ये जो है मेरे मतलब घर के पास में ही था ये वाला खेत। तो जैसे मेरी बेबी सो गई तो मैं आ गई थी घास निकालने। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प की जाए, क्योंकि मम्मी जो है नीचे वाले खेत में गए थे। तो मैंने सोचा ये पास में ही तो है, जब मेरी बेबी सो जाएगी तो मैं उसके बाद जो है यहाँ का निकाल दूँगी। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं यहाँ का निकाल देती हूँ, आप जाके नीचे का निकाल दो, क्योंकि ये तो पास में ही था। तो और यहाँ पे धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैंने धाटू को ना पूरे फेस पे बांध रखा था, अपनी सेफ्टी भी तो करनी है ना गाइज़। तो इसीलिए जो है मैंने फेस को पूरी तरह से धाटू से बांध रखा था। वैसे कभी धूप कभी बादल हो रहे थे बीच बीच में। तो जैसे बादल आ रहे थे मैं हटा रही थी, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो उस टाइम पे मैं हटा रही थी। और बाकी जो है मैं यहाँ पे घास निकालने लग जाती हूँ और लंबा लंबा घास हो रखा था यहाँ पे। वैसे इनको निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ना जहाँ पे मुझे बैठना हो रहा था मैं वहाँ पे बैठ के निकाल रही थी। वैसे तो इसमें ना बैठना बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, इतने बड़े बड़े हो गए थे। आप देख ही रहे हो, इतने बड़े बड़े गोभी हो रखे थे और उनके बीच में घास। ये घास ना गोभी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट से इन सारे घास को निकालने लग गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे ना सीरियसली इतनी ज़्यादा ओस हो रखी थी ना इन घास में, तो इसकी वजह से ना मेरे कपड़े भी भीग गए थे, यानी कि मेरा जो है सलवार भीग गया था पूरी तरह से, क्योंकि इनमें ओस थी। और ऊपर से जब मैं निकाल रही थी ना घास को तो उनमें मिट्टी भी थी, वो मिट्टी मेरे पूरे कपड़ों में लग गई थी। तो फिर भी क्या है, मैं यहाँ पे घास निकाल ही रही थी। तो सच में उस टाइम पे जब खुद कोई काम करते हैं ना तभी कुछ किसी काम की ना वैल्यू होती है। तो मम्मी पापा तो वैसे भी ये काम ना सुबह शाम दिन रात करते रहते हैं। तो सीरियसली गाइस मुझे ना सचमुच में जब काम करो ना तो ही काम का मतलब काम की जो है ना वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ पे धूप उस साइड पे नहीं थी कोने पे, तो मैंने ढाटू हटा दिया था। कभी मैं ढाटू निकाल रही थी, कभी हटा रही थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो और साथ में ही मैं निकालते निकालते काफ़ी मतलब बीच तक पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं निकाल रही थी और निकालने के बाद मैं कभी थक भी रही थी। और तब उसके बाद ना गाइस मैं जब थकान हो रही थी ना मैं खड़ी हो रही थी, क्योंकि खड़े खड़े यहाँ पे ना ये सारा घास निकालना हो रहा था। तो कमर भी एकदम से ना अकड़ रही थी, तो मैं बीच बीच में खड़ी हो रही थी। और जहाँ मेरा थोड़ा सा बैठने के लिए हो रहा था वहाँ पे तो मैं बैठ के निकाल रही थी, बट ज़्यादातर यहाँ बीच में ना बैठ नहीं सक रहे थे। तो जैसे बीच बीच में ना बैठने मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि खा ये जो गोभी होती है ना बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है, तो ये ना एकदम से ना टूट जाता है। जैसे इनको ना एकदम केयरफुली करना पड़ता है, तो ये ना टूट जाते, तो इसीलिए बीच में बैठ नहीं सकते थे। और साथ में ही मैं अपनी बेबी को भी देख रही थी वो उठी है या नहीं। वैसे तो वो उठी नहीं थी, फिर से आकर मैं अपने काम पे लग गई थी। वैसे ये काम जितना देखने में ईजी लग रहा है उतना है नहीं। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ईजीली कर लूँगी, बट ये इतना इजी नहीं था। तो सच में गाइस मम्मी पापा पता नहीं कैसे करते होंगे, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ। खेती किसानी वैसे इतना इजी नहीं है, पहाड़ों में सरवाइव करना इजी नहीं है। तो पहाड़ में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, तब जाके हम यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मेरा जो खेत है उसमें घास निकाल के ख़त्म हो चुका है और मैं घर आ गई थी। देख सकते हो मेरे हाल, कपड़ों के बुरे हाल हो रखे थे। मैंने जो सॉक्स पहने थे वो भी बुरे हाल हो रखे थे, मिट्टी मिट्टी। फिर मैंने जाकर कपड़े भी चेंज कर लिए थे। उसके बाद जो है सडनली बारिश जो है स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ना सीरियसली पहाड़ों में ना मौसम का कोई भी पता नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप लग जाती है और कभी मतलब मौसम का कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये देखो मौसम कुछ ऐसा था अभी। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।